क्या प्राप्त होता है शिव जी को दूध चढ़ाने से? शंकर भगवान को गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है, मौसम्बी के रस से अभिषेक किया जाता है, जल से अभिषेक किया जाता है, दूध से अभिषेक किया जाता है, दही से अभिषेक किया जाता है, घृत से अभिषेक किया जाता है, तेल से अभिषेक किया जाता है। शंकर भगवान के अभिषेक का क्रम अलग अलग है, अलग अलग उसका क्रम है। किस दूध चढ़ा रहे हैं शिव जी पर, तो किस लिए चढ़ा रहे हैं? दूध चढ़ाने का तरीका क्या है, कैसे समर्पित कर रहे हैं? अभी दीदी ने कहा कि बीमारी का दूध चढ़ाने का तरीका बदल गया। आपने दोनों हाथ, एक हाथ में जल एक हाथ में दूध रखा और तरीका बदला। अभी तक आप दूध चढ़ा रहे थे तो ऐसे चढ़ा रहे थे। अर्थात किस जगह पर व्यक्ति पड़ा हुआ है, कोमा में है, वेंटिलेटर पर है, आईसीयू में है, उसका तरीका बदल जाता है दूध चढ़ाने का। दवाई देने का भी तरीका बदल जाता है। अभी तक तुम दवाई निगल रहे थे, खा रहे थे, दवाई पी रहे थे। कई बार शरीर ऐसा हो जाता है कि दवाई गले से नहीं जाती, तो बोलो तरीका बदलता है कि नहीं बदलता? नली नाक में से डाली जाती है और दवाई दी जाती है। नाक से भी नहीं जाती तो शरीर के अंग में एक निडिल डाल जाती है, वहां से दी जाती है। वहां से भी नहीं जाती तो डॉक्टर गले के पास एक नस काटकर उसमें से प्रदान कर दवाई देना चालू करता है, जिससे शरीर को आराम मिले। उसी तरह दूध, जल, बेलपत्र, धतूरा, शिवजी को चावल, मूंग कब, किस जगह पर, कैसे चढ़ाना है और उसका फल कितनी जल्दी प्राप्त करना है, यह शिव पुराण के सिवा कोई नहीं बता सकता। कि दवाई कहां से दी जाना चाहिए, दवाई कहां से प्रदान करना चाहिए, कितनी जल्दी रोगी को आराम लगना चाहिए, इसकी दवाई क्यों कहा जाता है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, क्यों कहा जाता है पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। जैसे ही किसी का एक्सीडेंट होता है, अटैक आता है, हार्ट अटैक आता है, बीमारी पड़ती है, तो पंडित जी के पास पूछोगे तो एक ही बात कहेगा, महामृत्युंजय का जाप करो। पंडित जी कहेगा राम रक्षा स्तोत्र करो, पंडित जी कहेंगे कनक धारा का पाठ करो, पंडित जी कहेंगे गोपाल सहस्त्र नाम करो। नहीं, किसी भी ब्राह्मण से पूछोगे तो वो एक ही बात कहेगा, महामृत्युंजय करना चालू करो। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट औषधि है, डायरेक्ट दी जा रही है। धन प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए दूध चढ़ाने का स्थान चेंज हो जाता है। शिव जी को जब दूध चढ़ाया जाता है तो पहले जलाधारी पर चढ़ाया जाता है, उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, तो दूध कार्य करना प्रारंभ कर देता है, संपदा बढ़ाना चालू कर देता है। रोग मुक्ति के लिए जब भी दूध चढ़ाया जाता है तो जल और दूध की मात्रा बराबर करी जाती है। जब ब्राह्मण अभिषेक कराने बैठता है तो बाल्टी में जो जल पड़ा होता है उसमें थोड़ा दूध डाल देता है। आपके यहां डालते हैं कि नहीं डालते हमें नहीं मालूम। ब्राह्मण जब रुद्री से अभिषेक कराने बैठता है तो बाल्टी में रखे हुए जल में दूध डाल देता है। उससे पूछा कभी आपने कि महाराज जी आपने ये बाल्टी के जल में दूध क्यों डाला गया है? बाल्टी भरी हुई पानी की और उसमें थोड़ा सा तुमने दूध क्यों डाला है? तो ब्राह्मण बताएगा कि दूध और पानी मिलाकर शंकर जी का अभिषेक इसलिए करा जाता है कि जिस गोत्र का व्यक्ति अभिषेक कर रहा है, इस गोत्र के व्यक्ति के यहाँ अगर कोई रोगीला है, कोई बीमार है, कोई कष्ट भोग रहा है, तो अभिषेक करते करते उसका रोग मिट जाए, इसलिए जल में दूध मिलाकर चढ़ाया जाता है। कभी ब्राह्मण से पूछो तो कि बाल्टी में तुमने दूध क्यों डाल दिया? इतनी बाल्टी भरी थी पानी से, तो उसमें 1 कटोरी दूध क्यों डाला, आधी कटोरी दूध क्यों डाला? अभिषेक करना था तो दूध का अलग, इसलिए ब्राह्मण जब अभिषेक कराता है तो दूध का अभिषेक अलग, दही अलग, पंचामृत की वस्तुएं अलग और पंचामृत मिला हुआ अलग। और बाद में जब लगत अभिषेक चालू करता है रुद्री से, तो उसमें बाल्टी में जल और जल में भरे हुए में थोड़ा सा दूध डालकर चालू कर देता है, उसको चलाता है, चलाता। कभी ब्राह्मण से पूछो तो कि क्यों चढ़ा रहे, उसका महत्व क्या है, उस महत्व की क्या परिभाषा? मराठी श्रावण के महीने में, महाराष्ट्रियन जो श्रावण का महीना आता है वो उत्तर के श्रावण के महीने के बाद आता है। तो महाराष्ट्रियन श्रावण के महीने में महाराष्ट्र की ही पावन धरा पर परली बैजनाथ में जो शिव महापुराण की कथा होगी, उसमें अभिषेक शिव महापुराण की कथा होगी। सोमानी जी जिन्होंने इस कथा को लिया है परली बैजनाथ के लिए, तो वो पूछ रहे हैं रोज फोन लगाकर कि कथा का टॉपिक क्या रहेगा, तो आप लिख लेना कि अभिषेक शिव महापुराण की कथा होगी। कि जल क्यों, दूध क्यों, शहद क्यों, गन्ने का रस क्यों, गंगा जल क्यों,
पवित्र नदियों का जल क्यों? किस लिए? जब घर में संतान की वृद्धि नहीं होती है तो 7 कुआं बोलते हैं, तुम्हारे यहां बावड़ी बोलते हैं, तालाब बोलते हैं, जो भी हो, जहां जल का स्रोत बना हुआ, जल का जहां स्रोत बना, जल का स्रोत से मतलब होता है कि जिस कुएं में या हैंडपंप में या पानी जहां से आता रहता हो, ऐसे कुआं बावड़ी से 7 जगह से जल लाया जाता है। जब वंश प्राप्त नहीं होता, वंश नहीं बढ़ता, संतान नहीं होती, वंश की प्राप्ति नहीं होती, तब 7 कूप का जल लाकर ब्राह्मण देवता से कहकर रुद्राष्टाध्यायी से, रुद्री से अभिषेक किया जाता है। ब्राह्मण जब रुद्री से अभिषेक कराता है, एक एक कुएं का जल चढ़वाना चालू करता है और अभिषेक होने के बाद उसी जल का आचमन उस नारी को करा देता है जिसको संतान चाहिए। तो महाराज वंश की वृद्धि होना चालू है। जल के महत्व को भी समझो, उस जल की मूलता को भी समझो। भगवान शंकर के अभिषेक की मान लोगों ने कह दिया, भगवान को मेरा निवेदन है आप लोग थोड़ा कथा का तत्व ग्रहण करें, उसके बाद मौका दिया जाएगा, तब आप लोग खड़े होंगे। निवेदन है, जल की महत्वता को समझें, दूध की महत्वता को समझें। हम भगवान शंकर पर जो वस्तु समर्पित कर रहे हैं उसके मूल तत्व को तो हम समझें, हम उसके मूल तत्व को नहीं समझ पाते। महाराज भोला जादू कर गयो, भोला जादू कर गयो, मंदिर जाति गोराने त्रिपुरारी मिल गए, भोला जादू कर, भोला जादू कर गयो, भोला जादू कर। महाराज गौ माता का प्रागट्य क्यों हुआ? शंकर भगवान के कंठ के विष को रोकने के, कंठ के विष को रोकने। हम शिव जी के जो उपाय करते हैं, शंकर भगवान की कथा के जो रसतत्व ग्रहण करते हैं, उसके उपाय का फल हमें मिलता जरूर है अगर विश्वास से। एक पत्र बड़ा सुंदर देखिए, विश्वास से अगर करा। कैलाश चंद्र जी माहेश्वरी देवास मध्य प्रदेश से कथा सुनने आए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। हम देवास से शिव महापुराण कथा सुनने आए हैं। हमारी बहुत इच्छा थी समक्ष बैठकर कथा सुनने की। हम अभी तक लगातार आस्था चैनल पर कथा सुनते रहे हैं। श्रीमती तो मोबाइल पर भी कथा सुनती हैं लगातार। हमें कोरोना भी हुआ और मुझे ब्लैक फंगस भी हुआ। ब्लैक फंगस में आंखें पूरी तबाह हो गई। सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बॉम्बे हॉस्पिटल में भी भर्ती करा गया, ऑपरेशन का कहा गया, परंतु मेरी धर्म पत्नी शिव महापुराण की कथा सुनती थी। आपका उपाय किया, बाबा की कृपा से बिना ऑपरेशन के ब्लैक फंगस से मैं बाहर निकल गया और मेरी आंखें ठीक हैं और मैं कथा को नमन करने आया। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। विराजिए। श्री शिवाय नमस्ते। लिया पकड़ता रहता। जो शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या कथा के पंडाल में जाकर सुनता है, ये विश्वास है कि वो भी एक ना एक दिन शिव महापुराण के पंडाल में पहुंच ही जाएगा। बुलाएगा, खींच कर बुलाएगा। ये मध्य प्रदेश के देवास से यहां कथा सुनने आए हैदराबाद। बाबा को यहां बुलाना हो। कोई राजस्थानों से कथा सुनने के लिए आए हैं हैदराबाद, अपने रिश्तेदारों के ठहरे, बाबा को बुलाना हो। भाग्यशाली हो भाग्यनगर वालों, बहुत भाग्यशाली हो। आपके भाग्य की सराहना नहीं कर सकता, पर बाबा ने आपको अगर यहां बुलाया है और कथा सुनवाई है तो ये वो ही जानता है कि क्या देना है उसके। विष निकला, शिव जी को दिया। शंकर भगवान ने विष दिया, नीलकंठधारी कहला। विष किसी देवता के पल्ले में नहीं गया, विष किसी देवी देवता के हिस्से में नहीं गया। विष अगर गया तो मेरे देव अधिदेव महादेव के पास गया। लोग कहते हैं भगवान हमको ही दुख क्यों देता है? भगवान भी परख करता है कौन सा चावल का दाना अच्छे से पक गया। ये हमारी माताएं कुकर में से भी कुकर की सीटी निकाल के ढक्कन उठाकर देख लेती है पक्का कि नहीं पक्का।
हंडी में रखती है तो चावल का एक दाना देखती है पका कि नहीं पका। पूरे चावल पके कि नहीं पके कौन देखता है? केवल एक दाना देखा पका कि नहीं पका। हजारों परिवार में 10 लोग रहते हैं, परिवार का एक ही व्यक्ति को दुख क्यों भोगना पड़ता है? बाकी के सब तो सुख से रहते हैं, क्योंकि भगोनी का एक ही चावल का दाना निकाल कर देखा जाता है कि पका कि नहीं पका। उसी तरह परमात्मा भी देखता है कि दुख झेलने की कैपेसिटी किसकी है। दुख कौन झेल सकता है? मीराबाई को दुख मिला, नामदेव जी को दुख मिला, रामकृष्ण परमहंस को दुख मिला, चैतन्य महाप्रभु जी को दुख मिला। रामकृष्ण परमहंस जी के तो गले में कैंसर हो गया था, बड़ी बीमारी हो गई थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा मां दुर्गा तुम्हारे सामने आती है, जगत जननी आती है, शेरावाली माता तुम्हारे सामने होती है, एक बार आप उनको बुलाकर उनसे कहो मेरा दुख काट दे। स्वामी विवेकानंद ने बार बार जब गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से कहा तो रामकृष्ण परमहंस एक कमरे में बैठे, मां देवी आई, शारदा भवानी आई, दुर्गा आई और रामकृष्ण परमहंस से पूछा बेटा पुत्र मांग तुझे क्या चाहिए? पुत्र कहता है मां केवल एक बात मांगना चाहता हूं। मां बोली बोल पुत्र क्या चाहिए? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं मां जिससे आज आप मेरे सामने खड़ी हो, जिस समय मेरे प्राण छूट रहे हो, मेरी मां की गोद में मेरे प्राण छूट जाए, इससे ज्यादा कल एक कोई बूढ़ी मां कह रही थी गुरुजी भगवान से मेरी प्रार्थना है मेरे दुख के समय में भोलेनाथ आए चाहे ना आए, पर मेरे जब प्राण छूटे तब भोलेनाथ जरूर आए, मेरी प्रार्थना। हमने पूछा वो क्यों? कहा गुरुजी दुख के समय में तो मैं जब जब भगवान को पुकारती हूं, शिव को याद करती हूं, पर अंतिम समय में हो सकता है मेरा शरीर बेकार हो जाए और मैं उसको याद ना कर पाऊं, तो कम से कम वो याद कर जाए। इसलिए मैं कहती हूं कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई आए ना आए पर अंत समय में मेरा शंभू मेरे सामने। दुख की घड़ी में परमात्मा तुम्हारे सम्मुख हो, आप उसको हृदय से याद करें, वो मिल गया। विष किसको मिला है? शंकर भगवान को। सुन लो मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले जितने भी कथा सुन रहे हो, पृथ्वी पर जन्म लिया है तो विष तो पीना पड़ेगा। वो विष कोई दूसरा नहीं है, हमारे दुख का, हमारी तकलीफ का, हमारे कष्ट का, हमारे जीवन का जो रोग है, बीमारी है, ये दुख है, विष पीना पड़ेगा। पर शंकर भगवान ने विष पिया, शंकर भगवान ने विष पिया तो पार्वती जी ने पूछा भगवान विष्णु अमृत पिएंगे, ब्रह्मा अमृत पिएंगे, देवताओं अमृत पिएंगे, तुम्हारे लिए विष लेकर आए? शंकर भगवान कहते हैं जो घर का बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, ठंडी रोटी उसी के हिस्से में आती है। घर की ठंडी रोटी ना तो बहू खाएगी, ना अपने पति को खिलाएगी, ना कोई खाएगा। सास फ्रिज पर रखे हुए डब्बे को देखकर आती है और बहू जब भोजन लाती है, गरम गरम रोटी लाती है, तब सास खुद कहती है बेटा कड़ी अच्छी बनी है, दाल अच्छी बनी है, आज सब्जी अच्छी बनी है, ठंडी रोटी हो तो मुझे ला दे। मम्मी ठंडी रहने दो ना, तुम गरम खा लो। नहीं, मुझे ठंडी अच्छी लगती है। कौन है जिसको ठंडा भोजन अच्छा लगता है? किसी को नहीं लगता। सब गरम खाना चाहते हैं। सास भी गरम खाना चाहती है, पर उसको मालूम है इतना सारा फिक जाएगा,
तो सास कहती है मैं ही खा लेती हूँ, ला मुझको ला कर दे दे। घर का जो बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, घर में जो बड़ा दिल रखता है, विष उसको ही पीना पड़ता है। थोड़ी मन में सहनशीलता रखते हुए उस विष को पीना पड़ेगा। शंकर भगवान, मेरे देवता भगवान आपको भाग्यवान बनाता है। क्या बनाता है? भगवान आपको भाग्यवान बनाता है, भाग्यवान बनाता है। पर व्यक्ति जब भाग्यवान बनता चले जाता है, उसके पास में धन आने लगता है, वैभव आने लगता है, संपदा बढ़ने लगती है, लोग उसको पूछने लगते हैं, तो वो भाग्यवान की जगह खुद अपने आप को भगवान समझने लगता है। भागवान का एक मात्रा वो हटा देता है, भागवान की मात्रा में से भगवान खुद बन जाता है। भगवान आपको भाग्यवान बनाता है और कोई सद्गुरु आपको धैर्यवान बनाता है कि आप धैर्य रखो, शांति रखो, थोड़ा सा हृदय में सबूरी रखो, समाप्त करो, थोड़ा सा बचो। दुख नहीं आएगा, ये हम नहीं कहते कि नहीं आएगा, आएगा। संसार में जन्म लिया है तो दुख तो मिलेगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है उस दुख में अगर मिल भी जाए ना, सामने आ भी जाए ना, तो शिव का स्मरण करना चालू करना, दुख अपने आप टलना चालू हो जाएगा, अपने आप। और कोई महाराज तुमसे कह दे कि तुम्हारे को हम बैठे हैं, दुख आएगा ही नहीं, तो ऐसा कहीं का महाराज हो तो हमको भी मिला देना, हम भी उसके चरण पकड़ कि जो कहे तुमसे कि मैं बैठा हूं दुख नहीं आया, तो फिर भगवान महाराज थोड़ी ना रिया, क्या बन गया वो? भगवान कि वो कह रहा है कि मैं बैठा हूं दुख नहीं आएगा। कहीं का ऐसा महाराज कहे कि मैं बैठा हूं और दुख नहीं आएगा, जा मैं बैठा हूं, तो वो तो भगवान। फिर लोग भगवान को क्यों पूछेंगे? फिर भगवान के पास क्यों जाएंगे? फिर परमात्मा क्या नहीं? जन्म, मरण और परण, ये तीन मेरे शंकर ने अपने पास रखा है। डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही है, घर ले जाओ, घर ले गए, मालूम पड़ा 2 साल तो पलंग पे पड़े पड़े निकाल दिया, 4 बार तो गीता जी सुना दी, 3 बार गंगा जल पिला दिया, तो भी टोकरी नहीं निपटी, तो भी नहीं मरी। और किसी ने कहा था बहुत अच्छे हो गए, अब तो कोई बीमारी नहीं रही है, कोई अच्छा, अब कोई तकलीफ नहीं है, मालूम पड़ा 3 महीने भी नहीं निकले और निपट गए। जन्म, डॉक्टर ने कहा था कि ये 3 तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, संतान हो जाएगी, मालूम पड़े 4 दिन के लिए हो गई। फिर किसी ने कहा था अभी तो टाइम है, मालूम पड़े और हो गया। और जन्म, मरण, परण, पंडित जी ने पत्रिका देखकर कहा था इतनी तारीख तक ब्याह हो जाएगा, इतनी तारीख तक शादी हो जाएगी, मालूम पड़े 3 महीने पहले हो गई, 2 महीने पहले हो गई, या मालूम पड़े 6 महीने और निकल गए, अभी तक तो पक्की नहीं। जन्म, मरण, परण, ये 3 शिव जी के हाथ में है। भगवान ने कहा मैं किसी को नहीं दिया, ये मेरे पास में है। कोई तुमसे कहे कि मैं बैठा हूं दुख नहीं आएगा, तो ये हम तो नहीं कह सकते, कोई कहता होगा तो वो भगवान होगा। पर हम इतना जरूर कहते हैं कर्म का भोग मनुष्य को यही भोगना पड़ेगा, इसलिए दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, पर भगवान की भक्ति मत छोड़ना। कब आकर दुख चले जाएगा मालूम नहीं पड़ पाएगा, आएगा जरूर, आएगा जरूर। भोपाल से इंदौर जाओगे तो बीच में सीहोर जरूर आएगा, इंदौर से भोपाल जाओगे तो बीच में सीहोर जरूर आएगा। उसी तरह संसार में जन्म लिया है तो यह मत सोचना कि दुख ही दुख रहेगा, कष्ट ही कष्ट रहेगा। हैदराबाद से चलो और यहां तक आओ, सातमरई तक, यहां तक आओ, बीच में जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, यहां तो कोई आना ही पसंद नहीं करता था, जंगल ही जंगल था, खाली प्लाट ही प्लाट पड़े हुए थे। किसको मालूम था गार्डन ही गार्डन बन जाएंगे, शादी के मॉल ही मॉल बन जाएंगे, कितने बड़े बड़े भवन बन जाएंगे, किसको मालूम था? तो जब वहां पर पड़े हुए घोड़े के दिन फिर गए तो क्या तुम्हारे नहीं फिरेंगे? साधारण सी पड़े हुए जंगल पर भी आज लोगों ने बिल्डिंग तान दी है, भवन बना दिए। तो दुख आता है तो सुख भी आता है, पर घबराना नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। दुख आएगा, शिव का गुणगान करना, धीरे धीरे स्लो 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 निकल जाएगा।
निकलेगा, वो निकलेगा। चलो महाराज शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान की कथा कह रही है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, आएगा, पर उसको निकालना भी शिव जी के ही हाथ में है। शंकर भगवान की कथा कह रही है, विष पिया नीलकंठधारी बन गए। समय आया, भगवान शंकर अमृत देवताओं ने धारण कर लिया, भगवान शंकर आनंद के साथ में विराजमान हो गए। शिव कथा कहती है, भगवान एक बार नरसिंह भगवान को क्रोध आया तो भगवान शरम पक्षी का रूप धारण कर लिए, और शरम पक्षी का रूप धारण कर तब शिव जी ने नरसिंह भगवान को उठाया और अलकनंदा नदी में ले जाकर डाल दिया, उनके क्रोध को शांत करा। मन लगे शिव में। एक साथ बैठकर हमको बहुत सारी साधना नहीं करना है, एक साथ बैठकर हमको बहुत सारा तप नहीं करना है। हम कोई साधु या सन्यासी या तपस्वी नहीं है, हम संसार में रहने वाले मनुष्य हैं। जैसे एक शक्कर की बोरी 50 किलो की 4 मंजिल पर ले जाना है, तुमने हम्माल को बुलाया, कुली को बुलाया, 4 मंजिल ऊपर शक्कर की बोरी लेके जाओ। हम्माल ने कहा ले जाऊंगा, चलो। फिर तुमने कहा कि शक्कर की बोरी 4 मंजिल ऊपर लेकर जाना है, पर सीढ़ियां नहीं है, ना लिफ्ट है ना सीढ़ी है, तो हम्माल कहेगा कैसे ले जाऊंगा, तुम बताओ। शक्कर की बोरी 4-6 मंजिल ऊपर ले जाना है, और ना सीढ़ी है ना लिफ्ट है, और 4 मंजिल जो बनी थी वो तिरछी बनी थी। तिरछी भी ऐसी कि यहां से शक्कर की बोरी यहां ले जाना है, अगर सीधी होती तो रस्सी डाल के खींच लेते 100 किलो की बोरी। पर शक्कर की बोरी को 4 मंजिल ऊपर 6 मंजिल ऊपर लेकर कैसे जाओगे? सौ किलो की शक्कर की बोरी है और इसको लेकर जाना है 4 मंजिल ऊपर। उसी तरह जैसे ये शक्कर की बोरी को भी उस परमात्मा तक लेकर जाना है, पर सीढ़ी नहीं है, लिफ्ट नहीं है, परमात्मा तक जाओगे कैसे? हाँ, बैकुंठ तक जाने के लिए कोई सीढ़ी बनी है क्या? अरे बोलो जम के नहीं। बैकुंठ तक जाने की सीढ़ी एक बना रहा था, एक ही बना पाया था। बैकुंठ जाने की सीढ़ी लंका का राजा रावण बना रहा था, पर बनाते बनाते ही वो भी निकल गया, सीढ़ी नहीं बन पाई। अगर सीढ़ी बन जाती तो तुम सब हैदराबाद में नहीं रहते, तुम वो सीढ़ी के पास ही रहते कि हम तो पहले जाएंगे। और जितनी धक्का मुक्कियां कथा में बैठने के लिए होती उतनी वहां हो रही, मैं जाऊंगा वो सीढ़ी के चक्कर। इसलिए भगवान ने वो सीढ़ी बनने ही नहीं दी ना, रावण के पहले निपटा दिया। जा, अगर सीढ़ी बनती तो बैकुंठ जाने की कोई सीढ़ी नहीं बनी हुई, और बैकुंठ सबको जाना है। बोलो रे भाई सही है कि गलत है? बैकुंठ सबको जाना है, ना सीढ़ी है ना लिफ्ट है, जाओगे कैसे? तो फिर किसी ने सदगुरु से जाकर पूछा, गुरुदेव शक्कर की बोरी को ऊपर ले जाना है, ना सीढ़ी है ना लिफ्ट है, क्या करा जाए? तो सदगुरु बड़ा चतुर होता है। गुरु ने कहा शक्कर की बोरी का मुंह खोल दो और नीचे खुली छोड़ दो। इससे क्या होगा? चींटी आएगी, दाना लेगी, लेकर धीरे धीरे चढ़ जाएगी, और एक एक चींटी उसके पीछे जाती जाएगी और शक्कर ऊपर पहुंच जाएगी। सदगुरु भी ये कहता है कि मुंह खोल दो, शक्कर की बोरी अपने आप जाएगी, एक एक चींटी एक एक दाना उठाएगी, 100 किलो शक्कर ऊपर पहुंच जाएगी। सतगुरु भी यही कहता है कि ना सीढ़ी है बैकुंठ जाने की, ना लिफ्ट है बैकुंठ जाने की, फिर ऊपर कैसे जाना है? तो कहा इस मुख को खोल के रखो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो, चले जाओगे उस परमात्मा के द्वार। सीढ़ी नहीं है पर सीढ़ी बन सकती, चित्तवृत्ति से बनेगी। मन एक पत्र आया देखिए, सो प्रतीक्षा सिंगर धूलेपेट हैदराबाद से हैं, कहीं बैठी हो? प्रतीक्षा जी आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले मेरा बेटा बोलने में तुतलाता था, तो मैंने आपके द्वारा बताया गया उपाय बेल फल वाला किया,
गुरुजी अब वो अच्छा बोलना चालू कर दिया है, साफ बोल रहा है, बाबा की कृपा हुई है। साथ आया है पुत्र, हर हर, दोनों हाथ उठाकर बोलो बेटा, हर हर महादेव। और गुरुजी वह खाना भी नहीं खाता था, तो मैंने पीपल के पत्ते का संबेश्वर महादेव वाला उपाय किया, तो अब वह खाना भी खाने चालू कर दिया है। और मेरे पति को सेंट्रल रेलवे में जॉब लगी है, लेकिन ट्रेनिंग 3 साल की थी, परिवार से दूर रहना पड़ रहा था। तब मैंने प्रदोष के उपाय किए और बाबा की कृपा से अब ट्रेनिंग दूसरे प्रदोष के अंतर्गत पति 1.5 साल के हो गए गुरुजी, और ट्रेनिंग तीसरे प्रदोष में रुकी हुई थी। सैलरी भी बाबा की कृपा से, ट्रेनिंग भी पूरी हो गई और सैलरी भी आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूं। हर हर महादेव। ये शिव कृपा है। बैठो बैठो। शंकर की उदारता, कृपा, करुणा, दया होती ही ऐसी। आप उसको कहो, दिल से कहो। हाँ दीदी क्या बोलने वाले थे? कौन खड़े हुए थे? देव माइक जल्दी दो। हृदय चित्त से, मन से भगवान देव अधिदेव महादेव की आराधना सुख देने वाली है। जल्दी पहुंचाइए। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी पीछे वाले दरवाजे खोल दीजिए थोड़े समय के लिए, जिससे पीछे के लोग वहीं पर बाहर की बाहर बैठ जाएंगे। चिल्ला चोट ना करते हो, पीछे के दरवाजे खोल दो, तो जहां जगह होगी लोग वहीं बैठ जाएंगे। पीछे के दरवाजे खोल दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहन बोलिए। कोटि कोटि प्रणाम। आनंद हो बाबा की कृपा। मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही थी जी। 30-31 साल का हो गया जी। तो आस्था टीवी में कहानी सुनी, पशुपति व्रत जी करी। तीसरे सोमवार को रिश्ता आया, चौथे सोमवार को सगाई हो गई। अब जून 21 तारीख को शादी। बधाई हो बहुत, बाबा की कृपा हो। लेकिन ये एक दुख की बात है महाराज जी, मेरे पति की आदत चले गई। 70 साल की उम्र है, बेटे बाहर है, हम दोनों रहते, आदत चले गई। 4 साल के बच्चे के वैसा करते, मैं क्या करूं? एक पीपल के पत्ते वाला प्रयोग डला हुआ है, त्रिपुंड शिव महापुराण कथा। आप उसको निकाले, उसको करना प्रारंभ करें। पास वालों को दे दो जल्दी से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी मेरे देवर के 2 लड़कियां जुड़वे हैं। मैंने उनको आंकड़े के जड़ का उपयोग किया। एक की 5 साल हो गई थी शादी को, एक का 4 साल हो गई थी, एक को 6ठा महीना है और एक को 5वां महीना। बधाई हो बहुत बहुत, बाबा की कृपा हो। हर हर महादेव। इनको दे दो माइक, जल्दी दो इधर इधर दो, आगे तो। हाँ बेटा। श्री शिवाय नमस्ते महाराज जी। मेरा नाम ऐश्वर्या, मैं हैदराबाद से हूँ। मुझे कॉलेज की फीस भरनी थी, तो पापा ने गूगल पे किया, लेकिन वो गूगल पे सब्जी वाले को चला गया गलती से। फिर हमने उससे बहुत विनती की, उनको समझाया कि भैया आप केस में आ गए हैं, प्लीज़ आप वापस कर दीजिए, लेकिन वो नहीं माने। एंड देन फिर आपका मम्मी ने उपाय सुना जो बड़ के पत्ते का था, जिसमें सोने वो सरसों के दाने जो करना था, सरसों के दाने वाला जी वो किया। और उसके अगले ही दिन उनका कॉल आ गया कि भैया हम आपके पैसे वापस करने के लिए तैयार हैं। जय हो जय हो। शिव शंकर भोलेनाथ की बहुत बहुत साधुवाद। बाबू बैठिए, उनको दे दो माइक पीछे वाले को जल्दी से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये देखिए शंकर भगवान के अनुभव, शिव महापुराण का जो अनुभव है, लोग अपने हृदय से कर रहे हैं जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ दीदी। मेरी दीदी के सास को ब्लड कैंसर है जी। उनको हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है जी। अब जो भी ब्लड कैंसर का उपाय बोल रहे हैं, वो बेलपत्री के गाछ के नीचे बोल रहे हैं। वहाँ पे वो बेलपत्री का गाछ अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे हिल साइड के साइड में नहीं होता। तो उसके लिए क्या कर सकते गुरुजी? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो उपाय बेलपत्री के वृक्ष के हैं, वो बेलपत्री के वृक्ष पे ही हो सकते हैं, क्योंकि अलग से तो हम लोग बता नहीं सकते कि इसको कर या ये दूसरा कर लें, पर प्रयास करेंगे तो बाबा चाहेगा तो उनको आराम लगेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक आगे पहुंचा दो जल्दी माइक, जल्दी पहुंचाओ, फिर कथा प्रारंभ। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। हाँ दीदी बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। मेरा नाम ममता भाटी परिहार है। भोले बाबा मेरी बहुत बड़ी हिम्मत है, बहुत बड़ी हिम्मत। जय हो जय हो। भोले बाबा का नाम लेते ही मेरे सारे काम हो जाते हैं। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ की। भोले बाबा के लिए 2 लाइन जी। भोले बाबा तेरी नौकरी, ओ मेरे बाबा तेरी नौकरी,
सबसे बढ़िया है सबसे हर हर महादेव। आगे जो कथा आई है बाबा देवती देव महादेव भगवान शिव की कथा कहती है। भगवान ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। अब जितने लोग खड़े हैं बैठ जाएं, 5 मिनट बाद फिर आपको मौका मिलेगा। शंभू 5 मिनट बाद। शिव शंकर, बाबा कैलाशी, अविनाशी, मेरे ओगरदानी, मेरे शिव। आगे वर्णन आया, तुमुरुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं महाराज। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया है। चंद्रदेव की काया का जो रोग हुआ था उसको मिटाने के लिए शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना और पूजन का फल प्राप्त करना। काया का रोग चंद्रदेव का ठीक हुआ। भगवान शिव का नाम सोमेश्वर महादेव हुआ। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन, जो आपके ही नजदीक में है। श्री सेलम पर कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए, उनको ढूंढने के लिए